नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे त्रिदोष सिद्धांत क्या है। आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहता है आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वात पित्त क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को क्या नुकसान होता है। हमारा शरीर 5 तत्व जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो आपको रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 है, इसीलिए इनको त्रिदोष कहा गया है। प्रत्येक दोष में हमने देखा 5 तत्वों में से 2 तत्व होते हैं, या यूँ कहें प्रत्येक दोष में 5 तत्वों में 2 तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों के आधार पर इन दोषों का लक्षण निर्धारित होता है। जैसे कि वात दोष में आकाश और वायु इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। जो वात दोष है वो आकाश और वायु 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। इन दोनों तत्वों के स्वभाव में मूवमेंट या गतिशीलता होती है, तो वात के लक्षण भी गति से जुड़े होते हैं या ये कहें मूवमेंट से जुड़े होते हैं। अगर आपको वह प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो आपको जैसे घुटनों में दर्द, कमर दर्द वगैरह है तो ये वात के लक्षण है। असंतुलित होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इन दोषों में बढ़ोतरी या कमी। वैसे देखा जाए तो दोष में बढ़ोतरी होने से ही रोग होते हैं, क्योंकि अगर दोष स्वयं ही कमी की अवस्था में होगा तो कोई रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आपकी खराब जीवन शैली, ध्यान रखिए, आपकी खराब जीवन शैली और खान पान से इनका प्रभाव बदलता रहता है। यही बीमारियों के मुख्य कारण है। इसे ऐसे समझें कि अगर आप कफ दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको कफ से जुड़े रोगों की संभावना बढ़ जाती है। असल में हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और मल इन तीनों से मिलकर हुआ है और इसमें भी दोष का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जब ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ जाता है तो आप किसी न किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। ये तीनों दोष खुद दूषित होकर धातु और मल को भी प्रभावित कर देते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन दोषों को संतुलित होना ही स्वस्थ होने की पहली निशानी है। नंबर 1, वात दोष। वात दोष वायु और आकाश 2 तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इनके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात कहलाता है, या उसको हम वात कहते हैं। शरीर में होने वाले सभी प्रकार की गतियाँ इसी वात के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण ही होता है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना अपना काम करती हैं। शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान हैं वहाँ वात या वायु पाई जाती है। शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वो वात के कारण ही है। वात दोष इतना प्रभावशाली होता है कि अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। इसके कारण अगर वहाँ पहले से कोई दोष होगा तो वो और बढ़ जाता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियां, या हम यूँ कहें गतिशील या मूवमेंट, जो वात की वजह से हैं, जैसे कि शरीर से पसीना या मलमूत्र निकलने की प्रक्रिया भी वात के कारण ही होती है। इस प्रकार देखें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज़्यादा होता है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है। वात का शरीर में स्थान, वात का शरीर में मुख्य स्थान पेट माना जाता है। इसके अलावा नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांघ, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान है। वात का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म और चिपचिपाहट से रहित होता है। रूक्षता यानी रूखापन आदि वात के स्वाभाविक गुण है।
वात के संतुलित होने से शरीर में रक्त और मलमूत्र का प्रभाव ठीक तरह से होता है। वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में रूखापन, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज़ और नींद की कमी। इसके अलावा आँखों, भौं, ठोड़ी के जोड़, होठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य कारण है या मुख्य लक्षण है। वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी होती है, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पित्त दोष, जो कि नंबर दूसरा है। पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना होता है। पित्त शब्द संस्कृति के तप शब्द से उत्पन्न है, इसलिए मतलब है कि शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में इसे समझें तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य हैं, जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी से मतलब है कि आपकी पाचन अग्नि में कमी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं रहता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, थोड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा होता है वो पित्त प्रकृति वाला कहलाता है। पित्त का शरीर में स्थान। शरीर में पित्त का मुख्य स्थान पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा छाती व नाभि का मध्य भाग पित्त के निवास स्थान है, जिसमें पाचन तंत्र, खून, पसीना, मूत्र स्थान भी पित्त के अंतर्गत आता है। पित्त का आपके शरीर पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सुनो। वात की ही तरह पित्त दोष का भी शरीर के स्वास्थ्य और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त का मुख्य गुण अग्नि है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती हैं। गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफ़ेद होना आदि पित्त के लक्षण हैं। इसका एक तरल गुण भी है, जिसकी वजह से मांसपेशियां और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण आते हैं। शरीर के अंगों में तेज बदबू आना भी पित्त के कारण ही होता है। नंबर 3, कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी नियमित करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य, क्षमा और ज्ञान आदि कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोभाव ही नींद का मुख्य कारण है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। कफ भारी, मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपा होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है वो कफ प्रकृति वाला कहलाता है। कफ का शरीर में स्थान। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियां के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा और वसा भी कफ के निवास स्थान है। कफ का आपके शरीर पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानिए। कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है, भूख, प्यास और गर्मी कम लगती है, पसीना कम आता है, शरीर में वीर्य की अधिकता होती है, जोड़ों में मजबूती और स्थिरता, शरीर में गठीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट जैसे प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुश मिजाज, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। अब आप इन तीनों दोषों को समझ चुके होंगे। आगे आने वाले वीडियो में आपको प्रत्येक दोष और उनके लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएं। आपके खान पान पर ही डिपेंड रहता है कि आप स्वस्थ रहें। आपका अगर खान पान अच्छा होगा तो स्वस्थ रहेंगे। अगर आप उल्टा सीधा खाओगे, अगर सही समय पे सही खाना खाओगे
रात को जो खाना नहीं खाना चाहिए, अगर आप वो खा लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए सही समय पर सही खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ और स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वही खाओ।